नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 324 है, पार्ट नंबर 323 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 43 यहाँ पर क्या हो रहा है 27 हो रहा है, 27 ले फिर 43 हो रहा है, 43 ले फिर 41 हो रहा है, 41 ले यहाँ पर 43 हो रहा है, 43 ले यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से फिर 43 हो रहा है और 43 ले आपको अगला संख्या को याद करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये 43 दिया है, फिर एक संख्या छोड़कर 27, फिर 43, फिर 41, फिर 43। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक 43 आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए 43 ले ये दिख रहा है, फिर 43 आ रहा है, फिर यहाँ पर 43 आ रहा है। तो अगली बार तो 43 होगा नहीं, क्योंकि एक संख्या को छोड़कर लिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए आप 27 को यानी 43 को छोड़ देंगे। देखिए 27 ले क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 27 में क्या करते हैं 14 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, और 41 ले क्या लिख रहे हैं 55 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 41 में भी क्या करते हैं 14 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 55 आ जाएगा, और 55 में भी क्या करते हैं 14 को जोड़ देंगे। जब 55 में भी 14 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक 69 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 69 आ जाएगा। तो 69 देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 69 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 27 जो ना यहाँ पर 16 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 125 जो ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 27 ले क्या हो रहा है 16 से समित थोड़ा होगा, और यहाँ पर 125 ले, क्योंकि देखिए 27 आपको बड़ी संख्या दिख रहा है और 16 आपको छोटी संख्या दिख रहा है। तो उसका क्या करेंगे, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है, मान लीजिए 16 को क्या करते हैं 27 ले रखेंगे। तो मान लीजिए 16 में कितना जोड़ेंगे, तो 16 में अगर मान लीजिए 4 को जोड़ेंगे तो 20 आ गया, और 7 4 कितना क्या 11 हो गया। मान लीजिए 11 को जोड़ देंगे तो इतना क्या है, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जिसमें 11 को जोड़ने के बाद में हमको 125 आ जाना चाहिए। देखिए किसी में आएगा नहीं आएगा, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 27 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, या क्यूब का लगभग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, अगर 3 का क्यूब कर देंगे कितना गया है, 3 लिखे 9 बनौतिया 27 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए एक किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 16 गया। और देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, ये 4 हो रहा है, यानी 3 में 1 को जोड़ रहा है 4 हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको रखेंगे तो देखिए 25 किसका क्यूब दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब दिख रहा है, 50 25 25 25 125। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 में क्या करते हैं 1 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना गया 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप 6 रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 36 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 आकृति दी है, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एम दिख रहा है। ठीक है, एम दिख रहा है, एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता है। ठीक है, और टी दिख रहा है, तो टी का स्थानीय मान कितने पाता है, तो यहाँ पर आपको 20 पाता है। देखिए 20 लिखा हुआ है। ई का स्थानीय मान कितने पाता है, तो यह 5 पाता है। ठीक है, और जेड का स्थानीय मान कितने पाता है, ये 26 पाता है। देखिए इस सब का क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक है, तो इससे लिख भी लेते हैं, यानी
स्थानीय, ठीक है, यानी स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया, ये स्थानीय मान लिख रहा है। ये देखिए जेड का स्थानीय मान 26 आ गया, ई का स्थानीय मान 5 आ गया, टी का स्थानीय मान 20 आ गया, लेकिन एम का स्थानीय मान कितने पाता है, 13 पाता है, लेकिन एम का क्या लिख रहे हैं, ये आपको 10 लिख रहा है, एम के नीचे क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहा है। यानी इसका मतलब कि तीनों ए आपको एक समान दिख रहा है, ठीक है, ये एक समान दिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहे हैं, लेकिन एम स्थानीय मान नहीं लिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए अलग हो गया, यानी यही आपसे विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है, देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या दिया है, ठीक है, और 5 संख्याओं पर आधारित है, 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 5, देखिए 503 दिख रहा है, तो ये बड़ी संख्या को रखते हैं, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या लिख रहा है, 503 लिख रहा है, ठीक है, 503 यानी सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक बोल रहा है। देखिए दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है, दूसरा अंक 0 दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि अंकों को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ पर छोटी रखते हैं, ठीक है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या 144 दिख रहा है, 144 रखते हैं, ठीक है। 144 में बोल रहा है कि सबसे पहले अंक में जोड़ा जाए, तो ये पहला अंक दिख रहा है, ठीक है, देखिए तो पहला अंक हो गया, तो जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या में क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दूसरा अंक दिख रहा है, और सबसे छोटी संख्या में यहाँ पर आपको पहला अंक दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 1 आ गया, कितना गया, 1 आ जाएगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि जोड़ने के बाद में परिणाम क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह का स्थान पर लिखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिए, इन तीनों आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं कि जो 2 आकृति दिए उसके पहले यहाँ पर आपको क्या देखिए, उसके पहले देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बना रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं और 6 लिख रहे हैं। इन सबको आपस में क्या करते हैं कि आपको क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए सबको मान लीजिए जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना गया, 9 × 15 हो गया, 15 × 4 कितना गया, 19 आएगा, ठीक है। अगर इसको सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या 19 आएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ठीक है। जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पर जैसे 4 रखते हैं, ठीक है, जिसे स्क्वायर में रखते हैं। देखिए ये 4 हो गया, फिर गुना क्या करते हैं 9 करते हैं, 4 और 9 को क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 9 और 4 को क्या करें, 9 चौके यहाँ पर देखिए 36 आ गया, ठीक है 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। और देखिए यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है। देखिए इन दोनों को आपस में ऊपर वाले क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद में नीचे वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं, ये 9 को रखते हैं और 6 को रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है 16 दिख रहा है। इनको वर्गमूल निकालते हैं तो 9 और 16 में गुना करेंगे तो कितना देगा 144 आ जाएगा, ठीक है 144 आ जाएगा, 144 आ गया। तो अब 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर आपको 12 होता है। देखिए यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 16 को और यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जिसका वर्गमूल निकालने के बाद में हमको 20 आ जाना चाहिए। जिससे यहाँ पर मान लीजिए 16 को रखते हैं, ठीक है 16 रखेंगे, और यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे, यहाँ पर देखिए अगर 60 रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर 50 भी रखते हैं तो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए 25 को रख कर देखते हैं, देखिए यहाँ पर गुना में क्या करते हैं 25 रखते हैं, 16 और 25 को आपस में क्या करते हैं गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा ये 400 आ गया, ठीक है 400 आ गया। और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखिए 20 दिया हुआ है। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 25 हो जाएगा, 25 है। और यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकालेंगे 400, 400 का वर्गमूल कितना हो गया यहाँ पर 20 आ गया। देखिए ये वाला संख्या आपको 20 आ गया। यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर 25 भरा जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी मार्क लिंडा का कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि मार्क कहता है, कौन बोल रहा है, मार्क बोल रहा है कि लिंडा मेरी माँ के, तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क को रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कहते हैं ये मार्क हो गया, मार्क कहता है लिंडा, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, लिंडा को रखते हैं, ठीक है, ये लिंडा दिख रहा है, लिंडा देखिए लिंडा मेरी माँ, तो ये यहाँ पर जो देखिए ये मार्क कहता है कि लिंडा जो है ना वो मेरी माँ, तो यहाँ पर मेरी माँ, तो इसको यहाँ पर ये माँ को रखते हैं, ठीक है, मेरी माँ, ठीक है, यानी मार्क को माँ हो गई, माँ के देखिए माँ के पोते, तो माँ के पोते, तो इसका एक बेटा हो जाएगा ना, इसका एक बेटा क्या हो जाएगा, माँ के पोता हो जाएगा, ठीक है, यानी माँ के पोता कौन हो गया, यानी मार्क के बेटा हो गया, ठीक है, ये पोते हो गया, यानी पोते, ठीक है, पोते, पोते की यहाँ पर देखिए पोते की पत्नी है, तो पोते की क्या दिख रही है, पत्नी, ठीक है, ये पत्नी हो गई यहाँ पर, ठीक है, पत्नी हो गई। अब पत्नी है तो बोल रहा है कि वही बताना है कि मार्क जो है ना वो लिंडा से कौन है, लिंडा का कौन है। देखिए तो यहाँ पर आपको मार्क जो है ना, मार्क लिंडा को कौन है, यहाँ पर ससुर दिखेगा, ये ससुर हो जाएगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपको मार्क दिख रहा है, मार्क की माँ के एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसके पोता हो गया, तो पोता, तो यानी इसका मतलब कि मार्क बेटा हो गया, तो मार्क के बेटे के बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा, ठीक है, यानी इसकी माँ के बेटा क्या हो गया, पोता हो गया, और इसका एक क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है, पत्नी हो गई। तो यहाँ पर आपको वही बताना था कि जो लिंडा है ना, लिंडा वो मार्क को क्या बोलेगा, तो मार्क को ससुर बोलेगा, क्योंकि इसका बेटा हो गया, बेटा की पत्नी क्या होगी, ससुर हो जाएगी, तो यहाँ पर ससुर बोलेगा। तो ससुर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी शख्स जो है ना यहाँ पर पत्थर से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नरम जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर सख्त जो है वो पत्थर से कैसे समित है, सख्त मतलब मजबूत हो गया, जैसे यहाँ पर सख्त मतलब मजबूत क्या होता है, पत्थर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नरम क्या होता है, तो नरम क्या होगा, पंख हो जाएगा, यहाँ पर जिसे रखते हैं पंख हो गया, ठीक है, नरम क्या होता है, पंख होता है। क्या नरम में यहाँ पर चांद होगा, नहीं होगा। क्या नरम में यहाँ पर चमक होगा, नहीं होगा। यानी नरम क्या बालू होता है, नहीं होता है। यानी क्या होता है, पंख होता है। जैसे इस तरह से देखिए सख्त यानी क्या लिख रहा है, सख्त मतलब कड़वा चीज, यानी काड़ा का क्या लिख रहा है, जैसे मजबूत हो गया, मजबूत चीज क्या होता है, पत्थर होता है। उसी प्रकार से नरम चीज क्या हो गया, पंख हो गया, क्या हो गया, पंख हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, पंख हो जाएगा। तो पंख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना, ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति को रखते हैं, जैसे यहाँ पर करते हैं प्रस्थान हो गया, ठीक है, ये प्रस्थान हो गया। यहाँ से एक व्यक्ति किधर चल रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है, सॉरी यहाँ पर दक्षिण की तरफ ना, बोल रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चलता है, ठीक है। वह बाईं ओर मुड़ता है, तो वो क्या किया, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं इधर मुड़ गए। अब बोल रहा है कि फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर कितना 45 डिग्री चल रहा है, ठीक है, 45 डिग्री मुड़ रहा है। अब यहाँ चलने के बाद में वो बोल रहा है कि 45 डिग्री मुड़ जा रहा है। तो 45 डिग्री देखिए यहाँ पर मुड़ गया, क्या हो गया, यहाँ पर ये 45 डिग्री मुड़ गया। तो ये क्या दिख रहा है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। जब 45 डिग्री मुड़ गया तो मुड़ने के बाद में बोल रहा है कि मुड़ता है। अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, अब उसका मुख जो है ना वो किस दिशा की तरफ है। देखिए तो यहाँ से किस तरफ दिख रहा है, देखिए यहाँ से किधर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से ऐसे आया, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो क्या यहाँ पर दिख रहा है ना, 21 दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको उत्तर में दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पूर्व में भी दिख रहा है, उत्तर पूर्व दोनों में दिख रहा है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए कीड़े दिया है, बाघ दिया है और हिरण दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए कीड़ा। कीड़े क्या बाघ से समझते हैं, नहीं। कीड़े क्या हिरण से समझते हैं, नहीं। हिरण क्या बाघ से समझते हैं, नहीं। बाघ क्या कीड़े से समझते हैं, नहीं। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर क्या रखते हैं, कीड़े हो गया, फिर यहाँ पर आपको बाघ रख देते हैं और यहाँ पर आपको हिरण को रखते हैं। ठीक है, हिरण हो गया, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, ठीक है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन जो आपको चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या दिए, भागा, ए के जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या दिए, गुना, बी की जगह पर यहाँ पर गुना रख लेते हैं। ठीक है, सी का अर्थ क्या दिए, प्लस दिए, तो सी की जगह पर प्लस रखेंगे। और आगे दिया है डी का अर्थ क्या दिए, माइनस, तो डी की जगह पर माइनस रखते हैं। ठीक है, माइनस हो गया। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 43 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, 15 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 7 आ गया, फिर यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, अब गुना कितना करते हैं, गुना 9 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, ये 28 हो गया और यहाँ पर आपको भागा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तब क्या करते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया, यानी 14 दूनी का 28, ये तो 14 मर्थ में कट गया। ठीक है, और ये 7वां 63 हो गया, यहाँ पर 63 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, ये 14 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 15 आ गया, फिर माइनस ये कितना आ गया, यहाँ पर 43 आ गया। ठीक है, 43 हो गया। देखिए तो यहाँ पर कितना देगा, 107 आ गया, सॉरी 106 आ गया, फिर माइनस क्या करते हैं, 29 करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 77 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 77 हो गया। तो 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए RN15 एक निश्चित तरीके से यानी TM7 से समित है, उसी तरह LL11 यानी NK3 से समित है, यानी समांतर का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से यानी विकल्पों में से MM3 किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको दिया है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि RN15 जो है ना एक निश्चित तरीके यानी देखिए TM यानी 7 से समित है, यानी इसके कहने का मतलब देखिए यहाँ पर आपको R दिख रहा है और एन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, ये जो है किससे से संबंधित है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको TM यानी 7 से, तो T हो गया और यहाँ पर M हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, यानी इसी से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये उसी प्रकार से दिया है कि LL जो 11 है ना वो NK3 से संबंधित है। यहाँ पर देखिए LL11 जो किससे से संबंधित है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किससे से समय दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको NK3 से यानी NK3 से समित है। ठीक है, उसी प्रकार से बताना क्या है आपको कि देखिए समान तर्क रखते हुए यानी दिए गए विकल्पों में से यानी किससे से समित है, M, देखिए M3 जो है ना वो किससे से समित है, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर R से क्या लिख रहे हैं, T लिख रहे हैं, R से क्या हो गया, T हो गया, ये किससे से समित है, तो R में क्या करते हैं, अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, T आ गया। और यहाँ पर देखिए N से क्या लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं, यानी N में अगर -1 कर देंगे M आ गया। अब इसमें देखिए माइनस क्या करते हैं, यानी 15 से 7 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर -8 कर लेंगे, अगर 15 में से 8 को डालेंगे 7 बच गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा में भी रखते हैं, देखिए यहाँ पर L से क्या लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं, तो L में भी यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे N आ गया। ठीक है, 2 को जोड़ने पर N आ गया। और L से क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, तो L में 1 को माइनस करेंगे K आ गया। और 11 से क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो 11 में क्या करते हैं, यानी 11 में 8 को माइनस कर देंगे 3 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी करते हैं, देखिए यहाँ पर +2 किया है, फिर -1 किया है, फिर 8 क्या किया, माइनस किया है, यानी ये दोनों में कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम तीसरा में भी करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं, M में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, जब M में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, वो आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए M में क्या करते हैं, -1 कर लेंगे,
यहाँ पर एल आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 में भी क्या करते हैं -8 कर लेंगे, तो 3 में जब -8 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया -5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर उसी प्रकार से भैया है, देखिए दिए गए विकल्पों में से यानी MM3 किससे समित है, तो MM3 जो है ना वो देखिए OL -5 ले समित है, तो OL -5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, OL -5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या है। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी जो चाबी है ना वो क्या है, दरवाजे हैं, जिसे यहाँ पर क्या रखते हैं, सभी चाबी दरवाजे हैं, तो यहाँ पर चाबी को रखते हैं। ठीक है, ये चाबी हो गया, सभी चाबी जो है ना वो दरवाजे हैं, यहाँ पर दरवाजे को रखते हैं। ठीक है, यानी दरवाजे, ठीक है, दरवाजे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कुछ दरवाजे अलमारी हैं, जो कुछ दरवाजे हैं ना वो क्या दिख रहे हैं, अलमारी दिख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा रखते हैं। ठीक है, यानी क्या दिख रहे हैं, सभी दरवाजे, कुछ दरवाजे क्या दिख रहे हैं, यानी अलमारी दिख रहे हैं, अलमारी हो गया। ठीक है, अलमारी है। आगे बोल रहा है कि सभी अलमारी क्या है, बड़ी है, तो सभी जो अलमारी है ना वो क्या है, बड़ी है। ठीक है, ये बड़ी है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिया है, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है, तो पहला में बोल रहा है कि कुछ चाबी दरवाजे हैं, जो कुछ चाबी है ना वो दरवाजे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सभी जो चाबी है ना वो दरवाजे के अंदर में दिख रहे हैं, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। ठीक है, यानी कुछ आते हैं, यहाँ पर सही बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी दरवाजे अलमारी हैं, सभी जो दरवाजे हैं ना अलमारी है। देखिए यहाँ पर सभी दरवाजे के अलमारी दिख रहे हैं, ये देखिए ये दरवाजे दिख रहे हैं और ये क्या दिख रहे हैं, अलमारी दिख रहे हैं। तो सभी दरवाजे नहीं, कुछ अलमारी दरवाजे है, ये बोल रहा है कि सभी है, ये नहीं, ये गलत बोल रहा है। हमको डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ है, ये बोल रहा है कि नहीं सभी है, ये गलत बोल रहा है ना, यानी सभी दरवाजे अलमारी नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्या हो गया, पहला सही बोल रहा है, दूसरा गलत बोल गया। तो क्या दिख रहा है इसमें, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5180 अंकित करते हैं। ठीक है, यदि वह 31% की छूट देने के बाद भी उसे देखिए उसे क्रय मूल्य पर 5% लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य यानी 5100 अंकित करता है, जैसे 5180 रुपये, जैसे एक दुकानदार है। ठीक है, एक दुकानदार ने 5180 रुपये किसी मूल्य को यानी वस्तु को अंकित करता है। ठीक है, तो 31% की छूट भी देता है। देखिए 5180 रुपया वो अंकित करता है, उसके बाद भी 31% छूट देता है। ठीक है, छूट देने के बाद भी उसे क्या करता है, क्रय मूल्य 5% लाभ भी कमाता है। देखिए तो लाभ कमाता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, एक क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य तब कितना दिया, 5180 रुपया दिया। ठीक है, 5180 रुपया ये अंकित मूल्य कर रहा है। देखिए 31% छूट भी दे रहा है, जब 31% छूट देगा तो बचेगा कितना, यानी 69%, क्योंकि टोटल कितना था 100% में से ही 31 को माइनस करेंगे, कितना क्या ये 69% आ गया, तो गुने कितना क्या 69% आ गया। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 5% को लाभ ही प्राप्त करता है। जब लाभ प्राप्त करता है तो 100 होता है, तो 100 में 5 को जोड़ देंगे, कितना क्या 105% हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 105 हो गया, 105% हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना देगा, इनको आप देखिए गुना करते हैं। ठीक है, 5180 में 69 से गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना है, 35 74 ये 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना नहीं 20 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, 105 में भाग करेंगे, जब इसको भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो 3404 बचेगा। देखिए यानी 3404 बचेगा। ठीक है, 3404 बचेगा, आपको यही आंसर होगा, 3404 हो जाएगा। तो 3404 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 3404 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक तैराक की दिशा में यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो स्थिर जल में यानी तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक तैराक है, एक तैराक जो है ना वो दिशा में, देखिए तैराक की दिशा में जा रहा है, वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, लेकिन वो धारा के विपरीत आ रहा है, तो देखिए बोल रहा है कि धारा के विपरीत में जा रहा है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो जब स्थिर पर स्थिर जल यानी शांत जल में जो है ना वो तैराक की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों जब चाल दिख रहे हैं तो चाल को जोड़ लेंगे,
जैसे यहाँ पर देखिए तैराक लिख रहे हैं, ठीक है, तैराक, ठीक है, यानी तैराक की चाल रखते हैं, हाँ तैराक की चाल रखेंगे, ठीक है, यानी तैराक की चाल बराबर, तो तैराक की चाल कितना क्या है, देखिए तो तैराक की चाल आपको क्या दिख रहा है कि 37 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए चाल दिशा में भी जा रहा है और विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों क्या करते हैं जोड़ने पर कितना क्या 37 और प्लस यहाँ पर 27 को रखेंगे। ये कितने तैराक है, तो 2 तैराक है, यानी एक 27 किलोमीटर और यहाँ पर एक 37 किलोमीटर, तो 2 से भाग कर लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना क्या 7 दूनी को 14 और 3 2 5 1 6, हाँ 64 आ गया, 64 बटा में 2 हो गया। अब इनको भाग करेंगे तो कितना देगा, ये 32 दूनी को 64 आ गया, यानी 32 आ गया, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ये आपसे वही बोल रहा है कि स्थिर जल है ना, स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगा, तो यहाँ पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, देखिए 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना पाई आर, यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखिए गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो पृष्ठीय गोले लिख देना, हाँ गोले, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है क्या, देखिए पाई, हाँ 4 पाई दिया है, ठीक है 4 पाई दिया है। अब इसका फॉर्मूला भी कहते हैं, देखिए यहाँ पर बराबर में दिया है, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितना दिया है यहाँ पर देखिए, यानी पाई हो गया ना, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, और इसका मान कितना दिया है 4 पाई दिया है, तो 4 पाई और 4 पाई काट लेंगे, ये क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ठीक है, यानी आर बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो गया, आर बराबर 1 हो गया। आर के मान जब 1 हो गया तो आपका पूछ कह रहा है, तो आपसे पूछा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो गोले का आयतन, तो यहाँ पर गोले लिखते हैं, ठीक है, गोले की आयतन या आयतन ही लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आयतन रखते हैं, यहाँ पर आयतन, ठीक है, यानी आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है 4, ठीक है, 4 बटा में 3 होता है, ठीक है, 4 बटा 3 पाई आर क्यू होता है, ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हमको आयतन ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 4 बटा में 3 दिया है, ठीक है, यानी पाई, तो पाई को पाई रखेंगे, लेकिन आर का गुण, आर का मान कितना दिया है, देखिए ये 1 दिया है, आर का क्यू कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर कितना बच गया 4 बटा में 3 यानी पाई, ठीक है। अब क्यू करने के बाद में कुछ थोड़ा हो गया, नहीं होगा, तो 4 बटा में 3 पाई यानी वर्ग सेंटीमीटर करेंगे, या वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सेंटीमीटर भी हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 बटा में 3 पाई सेंटीमीटर क्यू किस में दिया है, देखते हैं 4 बटा 3, हाँ 4 बटा 3 पाई सेंटीमीटर क्यू दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।